आज मैं आप लोगों को एक परफॉर्मेंस बूस्टर बताने वाला हूँ और परफॉर्मेंस बूस्टर जो है वो क्या है वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक 1 मिलियन रिकॉर्ड्स का यूजर टेबल है। ये 1 मिलियन रिकॉर्ड्स का यूजर टेबल आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है इसमें और 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं। और इसमें हम लोगों को जब हम लोग फैच करते हैं किसी भी यूजर को, तो राइट नाउ हमारे पास अभी तो कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है जो इसको फास्ट बना दे। तो क्या है क्या नहीं है वो सारा हम लोग इसमें सिनेरियो में देखेंगे। कौन सा पैकेज हम लोग यूज करने वाले हैं और यहाँ पर क्या जो है बूस्टअप होता है वो सारा हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जो है न्यू टर्मिनल पर आ जाते हैं और इसको एप्लीकेशंस को हम लोग जो है रन कर लेते हैं cd api एंड डॉट नेट वॉच डॉट नेट वॉच तो अब मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो रन कर ली है और पोस्टमैन में मैं आप लोगों को इसका आउटपुट जो है वो शो कर देता हूँ कि हम लोग अगर किसी भी स्पेसिफिक यूजर के डेटा को निकालना चाहें, जैसे कि 1000 वाले यूजर के डेटा को हम लोग निकालना चाहें, अलाउ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है https लोकल होस्ट 5001 API यूजर 1000 डेटा। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने एपीआई से एक डेटा जो है वो यूजर का निकालना चाहा, तो यहाँ पर लगभग लगभग 415 मिली सेकंड जो है उस डेटा को निकालने में मुझे लग गए। राइट, अगर मैं दोबारा से इसको रिक्वेस्ट को सेंड करता हूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 89 मिली सेकंड लगे। दोबारा तीसरी बार करूंगा तो 13 मिली सेकंड उस डेटा को निकालने में लगे। अगर आप लोग सोचिए कि जैसे जैसे ये जो है वो कम होती जाती है क्वेरीज, तो यहाँ पर आप लोगों को और फास्ट अगर आप लोगों को इस क्वेरी को करना है तो इजी सी टास्क है। आप लोग अपने न्यूगेट गैलरीज में जाइए, यहाँ पर आप लोग डेल्टा इंस्टॉल कीजिए। दैट इज सिंपल डेल्टा, सिंपल लिखना है डेल्टा। और यहाँ पर आप लोग ये वाला जो पैकेज है दैट इज वन इज डेल्टा, आप लोग ये इंस्टॉल कर लीजिए अपने एपीआई प्रोजेक्ट में, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। तो आप लोगों ने डेल्टा इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आप लोगों ने इसका मिडलवेयर यूज किया ऐप डॉट यूज डेल्टा, ऐप डॉट यूज डेल्टा। तो आप लोगों ने एक मिडलवेयर जो है यूज किया है दैट इज ऐप डॉट यूज डेल्टा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा डेटाबेस पर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर गया और मेरी यूजर टेबल में मैंने कॉलम ऐड करने हैं, और यहाँ पर आप लोगों को एक नया कॉलम जो है वो ऐड करना है, न्यू कॉलम। और रो वर्जन आप लोगों को कॉलम ऐड करना है, जैसे कि आप लोगों को ऐड करना है रो वर्जन। और इसका जो टाइप है वो भी आप लोगों को लिखना है रो वर्जन। ओके, एंड सो फाइनली ये कमांड आप लोग यूज कर सकते हैं, अल्टर टेबल टेबल नेम और ऐड रो वर्जन और डेटा टाइप दैट इज दिस वन। तो हम लोग यहाँ पर इसको नो कर देते हैं और यहाँ पर आप लोगों के पास एक कॉलम जो है, अगर आप लोग देखें तो रो वर्जन के नाम से आप लोगों के पास कॉलम ऐड हो चुका है। एंड फाइनली अगर हम लोग इसका डेटा देखें तो सेलेक्ट 1000 रोज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक रो वर्जन जो है कॉलम ऐड हो चुके हैं और वो सिक्वेंशियली रोज जो हैं वो ऐड हुई हैं, दीज और द टाइप्स। ठीक है, तो दैट इज द रो वर्जन टाइप। हमारे पास डेटा जो है वो इकट्ठे हुए हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों के पास अगर टेबल के अंदर रो वर्जन नाम से कॉलम है, तो आप लोगों का एपीआई जो है वो कैसे बिहेव करता है। अगर आप लोगों ने डेल्टा इंस्टॉल कर रखा है और उसका मिडलवेयर आप लोगों ने यूज कर रखा है, तो आप लोगों का डेल्टा कैसे बिहेव करता है। तो आप लोगों को टर्मिनल पे चलना है और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली यस डू यू वांट टू रीस्टार्ट योर ऐप, यस हम लोगों को स्टार्ट करनी है, रिस्टार्ट ऐप करनी है। और यहाँ पर आप लोगों की एप्स जो है वो स्टार्ट होने वाली है, रिस्टार्ट होने वाली है। एंड फाइनली हम लोग जो है अपनी एप्लीकेशंस को रिस्टार्ट कर चुके हैं। पोस्टमैन पर चलते हैं, दोबारा से हम लोगों ने 1000 वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। और जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, उप्स इंटरनल सर्वर एरर, यहाँ पर है नो सर्विस फॉर माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट डॉट सीक्वल कनेक्शन हैज बीन रजिस्टर्ड, बट मैंने तो ऐसा कोई कनेक्शन एग्जीक्यूट नहीं किया है। ओके, योर डेल्टा एक्सटेंशंस इज देयर। ओके, सो डेल्टा को किसकी जरूरत है, दैट इज आप लोगों के डेपर कनेक्शन की। तो हम लोगों ने प्रोग्राम डॉट सी एस में चलकर डेपर का कनेक्शन क्रिएट किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल से आप लोगों को कनेक्शन करना है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड ट्रांजिएंट, दैट वन इज सीक्वल कनेक्शन क्वेरी यानी कि सर्विस प्रोवाइडर, न्यू सीक्वल कनेक्शन बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ एड ट्रांजिएंट करके मैंने डेपर का कनेक्शन क्रिएट किया है।
ठीक है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर यूजर्स कंट्रोलर को SQL कनेक्शन से डायरेक्टली गेट कर लिया है, दैट इज SQL कनेक्शन। और ये मेरी क्वेरी एंड फर्स्ट और डिफॉल्ट है जो आप लोग डैपर के कनेक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यूज करता हूँ Ctrl+T और मैं अपना एपीआई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करता हूँ, एपीआई प्रोजेक्ट .NET वॉच। अब मैं जो है इसको, ये स्टार्ट हो जाता है, इतने में मैं जो है अपना पोस्टमैन जो है दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। और आप लोग देखिएगा कि बहुत कम समय में आप लोगों, अब आप लोगों को यहाँ से मैं रिकॉर्ड जो है वो फैच कर रहा हूँ 1000 रिकॉर्ड वाला। तो आप लोगों को देखिए 222 मिली सेकंड लगे हैं इसको फैच करने में। एंड दोबारा जब मैं इसको गेट करूंगा तो आप लोगों को 15 मिली सेकंड पर आ जाता है। दैट इज द डेल्टा, ये आप लोगों का डेल्टा है जो 222 मिली सेकंड को जस्ट रिटर्न करता है 200 को जस्ट 15 सेकंड के अंदर। अगर आप लोग हेडर देखें तो आप लोगों का ई टैग जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड होकर आता है, दैट वन इज द ई टैग। और ये आप लोगों का एक फिक्स जो होती है वो कैशिंग जो है आप लोगों की यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार चीज है और ये आप लोगों को यूज करनी जरूर चाहिए। जो आप लोगों का रिकॉर्ड जो है, डेल्टा को रिकॉर्ड जो है, देखिए 8 मिली सेकेंड आप लोगों का रिकॉर्ड फैच करके ला रहा है। अब 8 और 9 चलेंगे आप लोगों के। तो आप लोगों की जस्ट जो सेकंड बाउंसी होती है डेटा को रिकॉर्ड को गेट करने की, वो तुरंत आप लोगों को मिलती है। तो डेल्टा का मस्ट यूज कीजिए रो वर्जन के साथ और आप लोगों की जो क्वेरीज हैं उनको फास्ट करने में आप लोगों की हेल्प करेगा।